फरदानसी ख़वातीन माँ और बहनों, स्टेज पे बैठे उलमाए किराम व शुअराए इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुअक़्क़िरुहु। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं आप? व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम और आप ये समझ कर बैठे कि हम कहाँ पर बैठे हैं। यकीनन जहाँ पर 40 मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पर अगर एक भी बंदा दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करता है। और दूसरी बात ये कि हम उस मुक़द्दस बारगाह में बैठे हैं जिसके बारे में किताबों में, हदीसों में और बुजुर्गों का कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते ऐसी ही मजलिस को तलाशा करते हैं और जब ऐसी मजलिस को पा लेते हैं तो उस महफिल में शामिल हो जाते हैं। और जब शामिल हो जाते हैं, जब वो महफिल इख्तिताम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? क्या अल्लाह तबारक व तआला को मालूम नहीं है कि फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की जबान से सुनना चाहता है। कह दिए सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम उस मजलिस से आ रहे हैं जिसमें तेरे और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से कह रहा था कि ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, वो बंदे तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, तेरे महबूब की तारीफ बयान कर रहे हैं, तेरी तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं और तेरी जन्नत की जो है तलब में है और तेरी दोज़ख से पनाह मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी दोज़ख को देखा? कहा नहीं। ऐ अल्लाह, फिर भी वो तेरे दोज़ख को नहीं देखा, फिर भी उस दोज़ख से पनाह मांग रहे हैं। तो अल्लाह कहता है, ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा? तो फरिश्ते कहते नहीं, ऐ खालिक कायनात, उन्होंने तेरी जन्नत को नहीं देखा, लेकिन अगर तेरी जन्नत को देख लेते तो दुनिया और माफिया को भुला देते और सिर्फ जन्नत की ही तलब करते। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं उन सबको जन्नती बना देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जज़ाकल्लाह, तो हम ये ख्याल करें कि हम कहाँ पर बैठे हैं। बहुत ही अदब से बैठे हैं और जैसा कि ये महफिल आप ही लोग ने सजाया है और ऐसी पाक महफिल जिसमें फरिश्ते भी शामिल हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के ईमान की। आज अगर गौर किया जाए, अगर हम और आप अपने ऊपर गौर करें, गौर फिक्र करें कि हम 24 घंटे में
पूरे 24 घंटे में हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमें और आपको मालूम होगा कि हम बिल्कुल दीन से दूर हो गए। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि आज आप यकीन नहीं करेंगे कि आज अगर किसी मुसलमान से ये पूछ दिया जाए कि आप 10 नबी का नाम बताइए तो वो बताने के लिए तैयार नहीं है। दीन से इतनी दूरी हो गई है, उलमा की सोहबत से उन्होंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है, इतना दूर कर लिया है, इतना दूर कर लिया है कि उलमा को तभी तलाशते हैं जब उनकी जरूरत होती है। या तो फातिहा करवाना हो तो उलमा को तलाशो, नमाज जनाजा पढ़वाना है तो उलमा को तलाशो, बच्चों की कान में अजान देना है तो उलमा को तलाशो, फातिहा करवाना है तो उलमा को तलाशो, और जिक्र दुरूद करवाना है तो उलमा को तलाशो। कोई चीज अगर करना है तो उलमा को तलाशो, लेकिन हम उस चीज को सीखना नहीं चाहते। आज हमारा ये हाल हो गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी आज़म मुहसिने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिस उम्मत में पैदा होने की तलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे, उस उम्मत में पैदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। यही नहीं, इस उम्मत में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होने की तमन्ना करते थे तो आप अपने ज़हन को दौड़ाइए, आप अपने मकाम को सोचिए, आप अपने रुतबे पे गौर व फिक्र कीजिए और फख्र कीजिए कि हम उस रसूल कायनात की उम्मत में पैदा हुए हैं जिसमें पैदा होने की नबियों ने इल्तिजा की। लेकिन आज हमारा और आपका माहौल ये हो गया है कि हमने दीन से अपने आप को दूर रखा, हमने अपने आप को दीन रखा। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि नमाज में मकरूहात कितनी है। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि नमाज में वाजिबात कितनी है। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि चीज से नमाज फासिद हो जाती है। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें रुकू करने का तरीका नहीं मालूम। आज हम सजदा तो करते हैं लेकिन हमें सजदा करने का तरीका नहीं मालूम। ये सब आपको कब मालूम होगा? जब आप उलमा की सोहबत उठाएंगे, जब आप उलमा से राब्ता कायम करेंगे, आप उलमा से पूछेंगे, आप उलमा की खिदमत में रहेंगे। इंशाअल्लाह जो चीज किताबों से नहीं मिलती वो चीज उलमा की सोहबत से मिल जाती है। हमने बारहा देखा, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शफीक साहब फरमा रहे थे कि बेटा 3 चीज की दुनिया में 3 चीज की कभी दुआ मत करना, एक दौलत, एक औरत, एक शोहरत। इसके पीछे कभी भागना नहीं है। यही 3 चीज इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। और आज इंसान का यही मामूल है कि हर चीज को छोड़कर सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के पीछे लगा हुआ है। आज आप गौर फिक्र कीजिए, अपने जहन को दौड़ाइए। आज जिसके पास दौलत है वो दीन से दूर है। आज जिसके पास औरतों की अय्याशी है वो सिर्फ औरतों की अय्याशी में उन्होंने दीन से अपना जो है रिश्ता तोड़ लिया है, वो दीन से दूर हो गए हैं। आज जिसके पास शोहरत है वो सिर्फ वाहवाही में है, वो भी दीन से बहुत दूर हो चुका है। उसको दीन के बारे में पता नहीं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के हमें अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए, आज इंसान को पता नहीं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किस कदर मोहब्बत किया करते थे, सहाबा किस कदर मोहब्बत किया करते थे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इस कदर मोहब्बत किया करते थे। आप हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ, अपने बाप, अपने औलाद और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब न बना ले।
लेकिन क्या आज हम रसूल से उतनी मोहब्बत करते हैं? नहीं करते। आज हम सिर्फ दावा भरते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप मुलाहिजा फरमाइए, मैं वक्त बहुत कम है इसीलिए शॉर्ट कट बता रहा हूँ। मकाम सहबा की तरफ जब अल्लाह के रसूल खैबर से वापस आ रहे थे, साथ में हजरत अलीउल मुर्तज़ा करबल्लाहु ताला वजहुल करीम भी मौजूद थे, और अल्लाह के रसूल हजरत अली आ रहे थे तो तमाम सहाबा और अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ ली, लेकिन हजरत अली किसी वजह से असर की नमाज ना पढ़ सके, असर की नमाज न पढ़ सके। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के जानू मुबारक पर अपना सर अक़दस रखकर जो है कि आराम फरमा रहे हैं। जाहिरन तो नबी की जो है दिल बेदार रहता है, आंखें बस बंद होती है। अब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, लेकिन हजरत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। अब हजरत अली सोच रहे हैं कि अगर आका को जगाऊंगा तो बेअदबी हो जाएगी, मोहब्बत यह है कोई नबी को ना जगाया जाए, नमाज तो कज़ा कर लूंगा लेकिन मोहब्बत की कोई कज़ा नहीं होती। हजरत अली ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जगाया बल्कि असर की नमाज कज़ा कर दी। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली तो हजरत अली से फरमाया, ऐ अली क्या तुमने नमाज पढ़ ली? अब अली भी सोच रहे हैं कि अगर रसूल उठेंगे तो हो सकता है अली तुमने मुझे क्यों जगाया नहीं, अगर जगाते तुम नमाज पढ़ लेते, तुम्हारी नमाज अदा होती, तुम्हारी नमाज कज़ा ना होती। अली तुमने जगाया क्यों नहीं? लेकिन रसूल ने ये ना फरमाया बल्कि क्या कहा, ऐ अल्लाह अली ने तेरे महबूब की हिदायत में नमाज असर जो है कज़ा कर दी है। ऐ खालिक कायनात अली तेरी मोहब्बत में यानी कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में असर की नमाज छोड़ दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज की तरफ इशारा किया और सूरज जो है पलट आया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा किया, फरदुल अलम अलशम्स, जब अल्लाह के रसूल ने उंगली का इशारा किया तो सिर्फ सूरज ही पलटा नहीं, चांद को भी पलटना पड़ा, हवा को भी पलटना पड़ा, सितारों को भी पलटना पड़ा, गोया कि सारी कायनात को पलटना पड़ा। तो मेरे मुर्शिद कामिल ने फरमाया कि जो कायनात को पलट दे उसे मुख्तार कायनात कहते हैं, और जिसके लिए कायनात को पलटा दी उसे मौलाए कायनात कहते हैं। ये थी मोहब्बत। लेकिन आज हम कितनी नमाजें छोड़ बैठते हैं, कितनी नमाजें छोड़ बैठते हैं। आज हम दीन से कितना दूर हो गए हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, किसी भी वली ने, किसी भी सहाबी ने, किसी भी बुजुर्ग ने नमाज ना छोड़ी, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। मेराज मोमिन है, यानी मोमिन की मेराज नमाज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। सुभान। लेकिन आज हमारा और आपका ये मामूल, ये तरीका, ये ज़ाब्ता, ये उसूल बन चुका है कि आज हमने बहुत से लोगों को देखा कि फजर में तो हम बिस्तर में आराम कर रहे हैं, फजर में हम बिस्तर में आराम कर रहे हैं, ज़ोहर में हमारा ये हाल है कि हम नहाने धोने मस्त रहते हैं, असर में बाजार में होते हैं, मगरिब में अपने घर में होते हैं, और जैसे ही ऐशा की आजान सुनते हैं हम अपने घर की तरफ वापस पलट जाते हैं, खाना पीना खाकर फिर वही सो जाते हैं। हमारी जिंदगी ये जिंदगी हो गई है कि हमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। तो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि पूरा जिस्म मेवाद और पीठ से भरा हुआ है, जख्म रखूं तो कहां कहां रखूं। आज मुसलमान का भी यही हाल हो रहा है। इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं
अगर इस्लाह के ताल्लुक से बयान किया जाए तो सिर्फ इस्लाह होगी, मोहब्बत के ताल्लुक से बयान किया जाए तो सिर्फ मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी हम मोहब्बत करेंगे तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर वो तमाम चीजें डाल देगा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह तआला ने और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और हमारे कहने सुनने में किसी भी किस्म की गलती खुताई बेअदबी हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने फजल व करम से माफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।